श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। राजधानी रायपुर में आज बीजेपी के द्वारा जनसंवाद वर्चुअल रैली रखा गया था, जिसके संपन्न होने के पश्चात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, जो छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा उनको जानता है। विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने तक एक लंबी यात्रा की शिवराज जी ने, संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी लाठियां खाई, जेल गए और इस संघर्ष का नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से ये संगठन प्रभावशाली बना। आज वर्चुअल रैली में हमारे बीच आए और हमारे बीच आकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से उनको सुन रहे थे, ओजस्वी वक्ता उन्होंने वक्तव्य दिया और इस बात को भी बताया कि कितना फ़र्क है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, जहां सरकार है और जहां भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार है, मूलभूत फर्क बताने का प्रयास किया कि जहां मध्य प्रदेश में लाखों लोग प्रवासी मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया डाल दिए गए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के खाते में 5 लाख मजदूर आ गए हैं, 1 रुपया नहीं डाला गया। कहाँ क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाकर और जहर सांप काटने से मौत हो रही है, 13 मौत से ज़्यादा हो गई। कहाँ वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर को उच्च स्तरीय सुविधा के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद देने का प्रयास गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग के साथ हुआ। अलग अलग योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो आज छत्तीसगढ़ के हालात हैं, जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ में लोगों ने इस कांग्रेस की 18 महीने की सरकार के वादा खिलाफी को देखा है, उस बात को भी चिन्हांकित किया। गली गली में शराब बिकने का काम ही नहीं हुआ रहा है, नागरिकों के साथ छल हुआ, महिलाओं के साथ छल हुआ और समाज के सभी वर्ग आज दुखी है। आदिवासियों को तेंदुपत्ता के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, सिर्फ 2 दिन तेंदुपत्ता खरीदी हुई, कहाँ 16 लाख मेट्रिक टन खरीदना था, 9 लाख मेट्रिक टन खरीदे गए। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई थी, 2500 भत्ता देने की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, मगर शिक्षा के हमारे 4800 शिक्षा के लिए जो पद निकाले गए थे, बीएड, बीटीआई और डीएड के लिए, उसमें भी भर्ती निरस्त कर दिया गया। 60,000 पुलिस के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिया, सारी प्रक्रिया होने के बाद बंद कर दिया गया। बेरोजगारी की जो हालत है, उस हालत की तुलना यदि हम करें तो हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए गए हैं, सारे काम निर्माण के विकास के ठप हो गए हैं। सिर्फ केंद्र सरकार के नरेगा के काम को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे काम पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। डेवलपमेंट के काम जो चल रहे थे हम लोगों के शासनकाल में, उस काम को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रेलवे का प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया था, वो बंद हो चुका है। ग्रामीण विकास की बात कल्पना अब सपना जैसे लगने लगा है। बस्तर से सरगुजा तक किसान से लेकर मजदूर तक न केवल परेशान है, त्रस्त है, बल्कि आज वो 2 साल का बोनस का इंतजार कर रहा है। वो 25 रुपये धान खरीदी की बात की कल्पना कर रहा है, मगर आज वो सपना ही रह गया। और ये सरकार निश्चित रूप से
रेत माफियों के हाथ में, शराब माफियों के हाथ में खेल रहा है। गुंडागर्दी का राज ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार के माफिया के हाथ में रेत के खदान दे दिया गया है और पूरा का पूरा रेत का संचालन जिस प्रकार से हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति का हमारा जिला पंचायत के सदस्य धमतरी का, ऐसे हर जगह घटना हो रही है, रोज नए FIR हो रहे हैं। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं से यही आह्वान किया, संगठित हों और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी के जो 1 साल की उपलब्धि है उसको जन जन तक पहुंचाएं और ये बताएं कि जो एक नया इतिहास रचा है मोदी जी ने, एक नया इतिहास रचने का काम किया है। 370 और 35 एक कल्पना था, सपना था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस सपना को पूरा करने का काम हुआ है और उसके साथ ही साथ जो बड़े निर्णय लिए, जो बड़े काम हुए इस देश के अंदर, और वो न केवल ट्रिपल तलाक की समाप्ति, राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सारे बातों के साथ ही साथ इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 19 तक न केवल भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और आज डेवलपमेंट के उन कामों को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में रैली के माध्यम से हम 25 लाख घरों तक जाएंगे, मोदी जी के पत्र को बांटेंगे और जन जन तक बताएंगे कि क्या फ़र्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। और फ़र्क दिखता है, फ़र्क योजनाओं में दिखता है, फ़र्क इच्छा शक्ति में दिखता है और इस इच्छा शक्ति का ही नमूना है कि आज देश एक सूत्र में बंध